नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और न्यूज कॉरिडोर पर हर दर्शक बाबा बागेश्वर के बारे में जानना जरूर चाहता है कि वो आखिर कर क्या रहे हैं। अब उन्होंने कौन सा बयान दे दिया, अब कौन सी हलचल मची हुई है उनके कहीं आने और जाने से। तो फिलहाल खबर ये है कि बिहार जा रहे हैं बाबा बागेश्वर। 6 जुलाई को उनका कार्यक्रम तय हुआ है। हालांकि अभी तक प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है, जो एक नया विवाद है। तो जाने से पहले ही विवाद शुरू हो गया है। वैसे वो बिहार जाते हैं और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो बहुत सारे विवाद अपने आप पैदा हो जाते हैं। गोपालगंज में जब वो गए तो वहां मोहन भागवत का आना और बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो उन्हें बीजेपी का प्रचारक साबित कर देती है और आरजेडी हर बार उन पर हिंदू मुस्लिम वोट को लोगों को तोड़ने का आरोप लगाने लगती है और ध्रुवीकरण का आरोप लगाती है। बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले बाबा बागेश्वर के दौरे क्या सियासी असर होगा? क्या बीजेपी को फायदा होगा? क्या आरजेडी को नुकसान होगा? आखिर क्या है पूरा गड़े? तो इसी पे करेंगे आज न्यूज रूम में चर्चा। और हमारे साथ शालिनी है। शालिनी, बाबा बागेश्वर फिर से बिहार जा रहे हैं। देशद्रोही, ढोंगी बाबा, पता नहीं क्या क्या उनको बोला जा चुका है बिहार में। सियासी दलों ने बोला है कि यहाँ जब भी आते हैं बिहार में तो वो कुछ ऐसा बयान देते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो हिंदू मुस्लिम को बांट देता है, ध्रुवीकरण कर देता है। उसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। हालांकि बीजेपी ऐसे आरोपों से इंकार करती है। वो कहती है वो अपराध सनातन धर्म के प्रचारक है, वो अपना प्रचार कर रहे हैं, हमसे कोई लेना देना उनका नहीं। लेकिन क्या है लेना देना? मे बी हो भी सकता है, क्योंकि बाबा बागेश्वर के कई बड़े ऐसे कथा के इवेंट जब हुए हैं, जब हमने दिल्ली में देखा है तो वहाँ पे रेखा गुप्ता पहुंची थी, उनकी आरती की, उनका स्वागत किया। या कई और स्टेट में जब वो जाते हैं तो कई बड़े बीजेपी नेताओं को वहाँ पे देखा गया है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जब वो बिहार में यानी पटना के गांधी मैदान में जब 6 जुलाई को वो जाएंगे तो ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं इससे एनडीए सरकार को कुछ फायदा हो सकता है जब वो अपनी बातें रखे। लेकिन क्योंकि विपक्ष जैसे कि आरजेडी के हाल आप देख ही रहे हैं कि उनके परिवार में परिवारवाद में जिस तरीके की हालात बने हैं तेज प्रताप को लेके, या तमाम लोग उनके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, तो इस बीच बाबा बागेश्वर का जाना और कुछ भी कहना वो एक तंज की तरह ही लगेगा। और ये बिहार के इलेक्शन में एक बड़ी भूमिका भी निभा सकती है उनकी बातें। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि वो ऐसा कुछ कहेंगे, क्योंकि अभी वो उन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे जो बिहार में ज्यादा जरूरी होंगे। हिंदू मुस्लिम वाली बातें मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, वो जानबूझकर ऐसा नहीं कुछ बोलते हैं जिससे कि कोई विवाद खड़ा हो। वो असल मुद्दों पे ही बात करते हैं। और इससे पहले भी जब वो मई में मुजफ्फरपुर गए थे तो उस टाइम भी उन्होंने अपनी जो सनातन संस्कृति की बात रखी थी, उन्होंने एकता की बात रखी थी, और इसके अलावा उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात रखी थी। ऐसा कोई सियासी बात उन्होंने की नहीं थी। लेकिन हाँ, ये भी एक चीज मान सकते हैं कि अभी जब वो पटना जा रहे हैं और बिहार में इलेक्शन है तो कुछ ऐसी बातें जरूर निकलेगी जो शायद विपक्षी दलों को या विपक्षी पार्टियों के नेताओं को चुभ जरूर जाएगी कि बाबा ने ऐसा क्यों बोल दिया है। दूसरी चीज है कि उनके इस इवेंट में राम भद्राचार्य भी उनके साथ हिस्सा लेंगे, उनके साथ होंगे। तो तमाम बड़े चेहरे जो है पटना के गांधी मैदान, क्योंकि गांधी मैदान वही एक जगह है जहाँ से कई बिहार के बड़े बड़े नेताओं ने अपनी बातों को रखा है, और वहां बाबा बागेश्वर जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है वो अपनी बात जब रखेंगे तो कई तरीके की हलचलें पैदा हो जाएंगी। गांधी मैदान वही मैदान है जहां से हर सियासी अंकुर या आंदोलन का जन्म होता है, और गांधी मैदान में हर नेता रैली जरूर करता है, वहां से बिहार को संबोधित करता है। तो बड़ा संदेश है। बेसिकली जो बाबा बागेश्वर जा रहे हैं उस कार्यक्रम का नाम रखा गया है सनातन महाकुंभ। और सनातन महाकुंभ में बाबा बागेश्वर के गुरु राम भद्राचार्य जी भी रहेंगे, और राम भद्राचार्य की मौजूदगी, बाबा बागेश्वर की मौजूदगी एक बड़ा संदेश होगा सनातन के अनुयायियों के लिए। तो वो जाति में बटे बिहार को कैसे जोड़ेंगे, क्या प्लानिंग है, क्या उद्देश्य है, कैसे हिंदू एक होंगे, कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा, इस मुद्दे पर वहां पर अपना एक दरबार लगाएंगे। और उस दरबार का असर बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वहां राम भद्राचार्य भी होंगे जिन्होंने राम मंदिर केस में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, और पीएम मोदी भी उनका बड़े भक्त हैं। उनकी बात बहुत सुनते हैं, उनके साथ मंच पर दिखते हैं। बागेश्वर बाबा के साथ भी दिखते हैं। बिहार में दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे पता नहीं, लेकिन अब बाबा बागेश्वर जो है कुछ बोलेंगे फिर ऐसा जिससे विवाद बढ़ेगा।
ये तो अब देखना पड़ेगा कि बाबा बागेश्वर कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, क्योंकि 6 जुलाई को उनका जो कार्यक्रम प्रस्तावित है, जो रखा गया है, उस कार्यक्रम को लेकर आपको बता दें कि अभी तक प्रशासन की तरफ से उन्हें अनुमति नहीं दी गई है। तो अभी तक ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर अनुमति मिलेगी, कार्यक्रम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन एक बात साफ है, जब पहले गोपालगंज में गए थे तो वहां से साफ तौर पर बाबा बागेश्वर ने खुद को एक बिहारी बताया था, सर पर मुरैठा बांध कर उन्होंने जिया वो बिहार के लाला गाना तक गाया था। ये भी कहा था कि मैं बिहारी हूँ, अगर मुझे बिहार कोई आने से रोकेगा तो मैं यहीं घर बना लूंगा, यहीं रह जाऊंगा। उसके बाद ये सवाल उठता है कि फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि अब बाबा बागेश्वर को राजधानी, बिहार की राजधानी पटना में घुसने तक नहीं दिया जा रहा है, या फिर अनुमति की जो बात की जा रही है वो क्यों नहीं दी जा रही है? आखिर ऐसा क्या डर सता रहा है कि बाबा बागेश्वर अगर बिहार आएंगे या पटना आएंगे इस वक्त में, क्योंकि चुनाव भी बहुत पास में है, तो लग रहा है कि पार्टियों को किसी भी तरीके का कुछ इस तरह का डर सता रहा है कि बाबा बागेश्वर अगर आए तो पूरी की पूरी बाजी पलट सकती है, इसीलिए घबरा गए हैं। और मुझे लगता है इसीलिए डीएम ने अभी तक फिलहाल इसकी अनुमति नहीं दी है। अनुमति हो सकता है मिल जाए, सरकार तो जेडीयू की है, बीजेपी की है, तो अनुमति बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी। लेकिन हाँ, भीड़ को के नियंत्रण को देखते हुए फिलहाल परमिशन नहीं दी गई है। लेकिन सनातन महाकुंभ तो लगेगा, गांधी मैदान नहीं सही और लगेगा। अगर मांगी गई है परमिशन तो लगेगा, लेकिन लगने के बाद जो होगा उसका नतीजा क्या होगा आप जरूर सोच के बताइए। कि बागेश्वर बाबा जब बिहार में दौरा करेंगे और उस दौरे पे बार बार हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, अपने बयान देंगे, मैं बिहार में बसूंगा, मैं बिहार का पुत्र हूं, बहुत सारी चीजें जिसपे नए नए विवाद खड़े होते रहे हैं, और वहां की जातियों के जो समीकरण है चुनावों में, इन सब पर बागेश्वर बाबा के दौरे का क्या असर होगा, कमेंट करके जरूर बताएं।